मैं बात करने वाला हूं जाति की और हाथी की। पहले चरण का मतदान मुकम्मल हो चुका है। ईवीएम में 102 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत, 21 राज्य के हैं ये, 17 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश, उनकी किस्मत कैद हो चुकी है। लेकिन कुछ इशारे भी मिलने लगे हैं कि ये चुनाव मुद्दा विहीन, और बहुत से लोग जो कह रहे हैं विपक्ष विहीन चुनाव, एक इशारा भी करता दिखाई दे रहा है। और इशारा क्या मिल रहा है, आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ज्यादा फोकस हमारा रहने वाला है उत्तर प्रदेश पर। 80 सीटों वाला राज्य, दिल्ली की गद्दी का रास्ता, पुरानी कहावत है, लखनऊ से होकर गुजरता है। और वहां पर 8 सीटों पर मतदान हो गया। और 2019 से थोड़ा अलहदा भी है इस बार का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में। 2019 में बुआ और बबुआ यानी कि मायावती, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अखिलेश यादव साथ चले थे। और कागजों पर गठबंधन जबरदस्त लग रहा था। मैथमेटिक्स, जो गणित था, कि दिक्कत में डाल देगा बीजेपी को। लेकिन केमिस्ट्री क्या नहीं बन पाई, ऐसा बहुत से लोग कह रहे हैं, या कहा उन्होंने। 2019 के चुनाव के बाद बीएसपी को 10 सीटें मिली और समाजवादी पार्टी के खाते में गई 15। बीजेपी अपने बलबूते 62 सीटें लाने में कामयाब हुई। पर एक बड़ा पर है यहां पर, बहुत से लोग एक चीज को नजरअंदाज कर गए। और वो क्या, 2019 का चुनाव, मोदी का करिश्मा, मोदी का जादू, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का पुट, और साथ में एक लाभार्थी जाति की बात करने वाले हैं ना, जन कल्याणकारी नीतियां, उससे एक लाभार्थी जाति भी बनी। और ऐसे वोट डाले कि बीजेपी 303 सीट जीतने में कामयाब रही। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था। ज्यादातर लोगों ने एक बात मिस कर दी। उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द जितने राज्य हैं, हरियाणा 10 की 10 बीजेपी, राजस्थान 25 की 25 बीजेपी, उत्तराखंड 5 की 5 बीजेपी, मध्य प्रदेश 29 में से 28, छत्तीसगढ़ 11 में से 10। तो यहां पर स्ट्राइक रेट जो था वो 95% से 100% के बीच में था। दरअसल उत्तर प्रदेश में थोड़ा डेंट हुआ। यह जातीय समीकरण हुआ क्या, हिंदू तो बन गया वोटर। और यहां पर जाति की अगर हम बात कर रहे हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी ब्राह्मण बनिया पार्टी से उभरी। वो पहले एक विशुद्ध ब्राह्मण बनिया पार्टी थी, लेकिन बाद में सिर्फ कमंडल नहीं, मंडल भी ऐसा साधा, और उस साधने में प्रधानमंत्री मोदी का सार्वजनिक तौर पर यह कहना 2014 के चुनाव से पहले कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। तो एक सोशल कोएलिशन, एक रेनबो कोएलिशन बनी। पिछड़ा वर्ग बढ़ चढ़कर बीजेपी के साथ जाता दिखा। सोशल इंजीनियरिंग कंप्लीट होती दिखी। मंडलीकरण हो गया बीजेपी का। और सबसे ज्यादा नुकसान उसमें किनका हुआ, क्षत्रपों का। जो क्षत्रप थे, खास मैं हिंदी पट्टी की बात कर रहा हूं, उनकी कास्ट आइडेंटिटी, एक जाति की पहचान भी थी, वही उनका वोट बैंक था। मुलायम सिंह यादव हो MY मुस्लिम यादव, लालू प्रसाद यादव हो MY मुस्लिम यादव, मायावती दलित समाज की रहनुमाई करती हुई दिखाई दी। तो आज इसीलिए मैं जाति और हाथी की बात करने वाला हूं। हमने पहले चरण में यह पाया कि जातियों का यकायक बोलबाला फिर से सुनाई दिया। 2019 में नहीं सुनाई दे रहा था कि जी राजपूत नाराज हैं, त्यागी अपने उम्मीदवार के हिसाब से वोट दे रहे हैं, गुज्जर बट रहे हैं, और दलित समाज। 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे उत्तर प्रदेश के,
22% से मायावती का जो वोट बैंक था 2017 के विधानसभा चुनाव, 19% था लोकसभा चुनाव में 2019 के, पर वो सारी सीटों पर नहीं लड़ी थी। तो मैं 22% में 9% की गिरावट आई मायावती के वोट बैंक में। और जानकारों का यह मानना है कि इसमें अधिकतर नहीं तो अधिकतर पुट वो बीजेपी के खाते में जाता दिखाई दिया। और लोगों ने आरोप लगाए, राजनीतिक पार्टियों ने, कि हाथी तो है बीजेपी का साथी, बी टीम बन गई है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन इस बार मायावती अपने पत्ते बहुत दबा कर रखे हुए, शी इज कीपिंग हर कार्ड्स क्लोज टू हर हार्ट। और उनके भतीजे आकाश वो आजकल खुलकर बोल रहे हैं और निशाना बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर साध रहे हैं। अब जब यह आरोप लगता है कि वो बी टीम हो गई हैं, तो मैं कुछ सीटों का जिक्र करना चाहूंगा। खेल समझिए, इसी का आकलन करेंगे हम। जौनपुर में बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया। मुंबई से वापस लौटे वो 40 साल बाद अपनी मातृभूमि, और उनके खिलाफ बाबू सिंह कुशवाहा उतारा समाजवादी पार्टी ने। तो उन्होंने धनंजय सिंह जो जेल में भेज दिए गए हैं, उनकी धर्मपत्नी श्रीकला सिंह को टिकट दे दिया। ये तो बीजेपी के लिए नुकसान की बात हो गई। और मैनपुरी में बीजेपी के जयवीर सिंह हैं, उनके खिलाफ डिंपल यादव, यानी कि डिंपल यादव के खिलाफ जयवीर सिंह को उतारा बीजेपी ने। तो बीएसपी ने एक यादव उतार दिया, शिव प्रसाद यादव। आजमगढ़ में इसके उलट हुआ। निरहुआ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ धर्मेंद्र यादव को उतारा गया। इस इलाके में राजभर वोट भी बहुत अहमियत रखते हैं और इसीलिए हर कोई ओम प्रकाश राजभर को अपने खेमे में रखना चाहता है। पर मायावती ने अपने प्रदेश अध्यक्ष रह चुके भीम राजभर को वहां से उतार दिया। तो निरहुआ के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। मेरठ में रामायण के राम अरुण गोविल बीजेपी ने उतारे और एक जाटव को उतार दिया समाजवादी पार्टी ने, सुनीता वर्मा। तो बीएसपी ने देवव्रत त्यागी को उतार दिया। अब मुजफ्फरनगर में आपने देखा कि पंचायत हो रही थी ठाकुरों की कि बीजेपी को साथ नहीं देंगे, हमें उम्मीदवार ही नहीं दिए। बस एक मुरादाबाद से ठाकुर उम्मीदवार था, उनका भी देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, चुनाव के बाद हुआ है। त्यागी भी नाराज दिख रहे थे। अब ये त्यागियों की नाराजगी क्या बीजेपी पर भारी पड़ेगी? अमरोहा में सपा ने, यानी कि इंडिया गठबंधन ने दानिश अली को उतारा, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो बीएसपी ने मुजाहिद हुसैन को उतार दिया, एक मुसलमान को। और यह सिलसिला बहुत लंबा चल रहा है। अलीगढ़ में सतीश गौतम एक ब्राह्मण है, हितेंद्र कुमार एक ब्राह्मण को उतार दिया मायावती ने। मथुरा में हेमा मालिनी जाट हैं, वो जाट परिवार में ब्याही गई हैं। सुरेश सिंह बीएसपी ने एक जाट को उतार दिया। गौतम बुद्ध नगर में महेश वर्मा जो ब्राह्मण हैं, राजेंद्र सिंह सोलंकी एक ठाकुर को उतार दिया। राजपूतों की नाराजगी का क्या फायदा उठाना चाह रही हैं? गाजियाबाद में भी एक राजपूत उतार दिया मायावती ने। बस्ती में ब्राह्मण उम्मीदवार है बीजेपी का, तो ब्राह्मण उतार दिया मायावती ने। और बागपत में एक वैश्य को उतार दिया, आरएलडी का उम्मीदवार है राजकुमार सांगवान। तो ये क्या खेल हो रहे हैं? और खुद मायावती के लिए अपना वोट बैंक भी रख पाना कितनी बड़ी चुनौती है। जो 9% वोट बैंक शिफ्ट हो गया था बीजेपी की तरफ, क्या वो वापस लेने में कामयाब होंगी मायावती? तो इसका नुकसान किसको होगा? या मायावती का राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाएगा? भाई विधानसभा में एक सीट जीत पाई 403 में से। 10 जो सांसद हैं लोकसभा में, उनमें से भी छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। कोई बीजेपी जा रहा है, कोई कांग्रेस जा रहा है। तो ये अस्तित्व की भी लड़ाई है मायावती की। पर उससे बड़ी बात, जाति जो कड़वी हकीकत है फिर से सर
उठाती दिख रही है क्या, और इसके आने वाले 6 चरणों के लिए क्या मायने होंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। चुनाव में चला धर्म चला या जाति, हाथी किसका साथी? और पहले चरण की माया किसने कितना दम दिखाया? ये जातियों के संदर्भ में भी मैं सवाल पूछ रहा हूं।